हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। तो अब तक हमने क्या देख लिया था, 2.3 हमने कोशिश करी थी शुरू करने की, बट वो इसके एग्जांपल्स ही करके हम खत्म हो गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई थी। हमने क्या करा था, ऑपरेशंस वगैरह देख लिया था और हमने एग्जांपल्स देख लिए थे 2.3 से पहले, यानी कि ऑपरेशंस वाले से पहले पहले जितने भी एग्जांपल्स थे आपके सारे मैंने खत्म कर दिए थे। इसमें हम क्या करेंगे, 2.3 के भी 2-4 और एग्जांपल है। मैं अभी मतलब पिछले क्लास में वीडियो तो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने क्या कर दिया था, मैंने वहीं पर क्लास खत्म कर दिया था। बट इस बार हम क्या करेंगे, पहले वो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 2.3 के जो मेन एक्सरसाइज है उनको हम देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ये फंक्शंस वगैरह के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे करते करते हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 16वां एग्जांपल हमें देखना है, देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल नंबर 16 क्या है हमारा 16वां एग्जांपल। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, बुक्स वगैरह नहीं है यार, बुक्स लेके बैठना है एनसीईआरटी, ताकि आपको क्वेश्चन वगैरह दिखते रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगल बगल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये पता होना जरूरी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ हमें दे रखा है जी ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है 2x + 1। हमें ये दो फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। हमसे पूछ रहा है पहला f + g क्या होगा, f + g यानी कि हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है दो फंक्शन। देखो ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस में समझ लें तो मैंने दिखाने के लिए प्लस का साइन है। एक फंक्शन हमारा f, एक फंक्शन हमारा g, यानी कि दोनों फंक्शन को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, तो क्या बन गया हमारे, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। और इसमें कुछ पूछा नहीं है तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। दूसरा f - g, ये लिखने का, नोटेशन का लिखने का तरीका होता है। मैंने पिछली क्लास में बस मैंने ऐड आपको कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मैंने ये बताया था, बट ये लिखने का तरीका होता है। अगर जैसे कि आपको f + g भी दे दिया तो यानी कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। f दे दे या फिर f ऑफ x + g ऑफ x दे दे, ठीक है, दोनों हमारा क्या होता है, सेम होता है। f हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ g भी हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम चाहे तो f और g लिख के भी काम चला सकते हैं। तो f - g हमारा क्या हो जाएगा, f - g हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में पूरा ये 2x + 1, 2x + 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x - 1, तो हमारा ये आ जाएगा। तीसरा हमारा, अच्छा इसमें x भी शायद लिखा होना चाहिए था, ये हमारा x भी शायद लिखा होगा, देखूंगा और हाँ x भी है, हाँ ये भी है, ऐसे ऐसे भी लिखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमने x को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, x को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये x इसके साथ भी आएगा और x इसके साथ भी आएगा, ब्रेक करने पर x इसके साथ भी आएगा, x इसके साथ भी आएगा। नोटेशन है, अगर ये x भी ना दिया रहे ना तो कभी कभार मिसप्रिंट समझ के आप है ना f + g डायरेक्ट मार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, से सही रहेगा। तीसरा देखो, तीसरा हमारा क्या है, f ऑफ g इंटू में x, यानी कि f फंक्शन और g फंक्शन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में 2x + 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबिक। तो ये हमारा 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारे ये क्यूबिक। चौथा देख लेते हैं, f अपॉन में g का x, यानी कि चौथा हमारा क्या है, f अपॉन में g ऑफ x, ठीक है, f अपॉन में g ऑफ x। तो यानी कि पहला फंक्शन हमारा f, ऊपर कौन सा है हमारा f फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि पहले एक्स स्क्वायर अपॉन में दूसरा फंक्शन हमारा 2x + 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं। तो ये हमारा एक आसान सा एग्जाम्पल खत्म हो गया। नोट कर लो, नोट करना है तो पॉज करके देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा 17वां एग्जाम्पल, 17th एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेज नंबर भी बता दूं, पेज नंबर 43 है, ठीक है, पेज नंबर 47 है। 17वां एग्जाम्पल, एक फंक्शन दे रखा है हमें f ऑफ x, जो हमारे पास क्या है, √x, तो ये हमारा फंक्शन है। दूसरी और एक और फंक्शन दे रखा है g ऑफ x, वो हमारा सिर्फ x है, तो g ऑफ x हमें सिर्फ x दे रखा है। ये दो फंक्शन हमें दे रखे हैं। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, फाइंड f + g, f - g ऑफ x, f gx एंड f अपॉन gx। हमसे ये पूछने के लिए बोल रहा है, बट सब कुछ तो ठीक है, बट बीच में क्या लिखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और gx, b2 फंक्शन डिफाइन ओवर दिस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स,
क्या बोल रखा है, डिफाइन ओवर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। वैसे तो इसकी लाइन में जरूरत नहीं है, बट ये देखो तो इसका एक मीनिंग है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों हमारा यूजफुल है, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन जब भी मिले, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन का हर एक पॉइंट कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है। देखिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या है, हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, खासकर कौन से पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये हमें दिए हुए हैं, ये हमारा दे क्यों रखा है, इसका देने का सबसे बड़ा कारण है हमारा ये एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखो क्या है हमारा रूट अंडर एक्स, क्या रूट अंडर एक्स के अंदर कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, क्या रूट अंडर एक्स के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, बता रखा है पहले भी नहीं। इसका मतलब क्या है, सिर्फ हम रूट अंडर के एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हम कौन सी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, या फिर एक जीरो भी दे सकते हैं। तो जीरो कभी एक बार इस पॉजिटिव में मान लेते हैं तो क्या कौन सा आ जाएगा हमारा, इसमें जीरो हमारा इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बस इसके अंदर दे सकते हैं। इसलिए हमारा क्या दे रखा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, हम नेगेटिव वैल्यूज इसमें डालेंगे ही नहीं, यानी कि हमारा डोमेन स्पेसिफाई कर दिया है। थोड़ा कैमरा हिल के शायद, डोमेन हमारा क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया डोमेन हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, फिर नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। शिट, असली क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, असली तो मैंने क्या नहीं, वो कैमरा हिलने के चक्कर में मैंने ध्यान ही दिया। जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा था, एक्स। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि हमें पहले ऐड करना है। तो नॉर्मल जैसे हमने पहले भी ऐड करा था उसको भी ऐड कर देते हैं। तो एफ प्लस जी यानी कि रूट एक्स प्लस में हमारा एक्स, फिर एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो दोनों फंक्शन का क्या करना है, माइनस। तो रूट अंडर एक्स माइनस में एक्स, ये मत कर देना एक्स को इधर और रूट एक्स उधर, उल्टा मत लिखना। क्यों, क्योंकि हमें बता रखा है पहले एफ वाला फिर हमारा जी वाला, पहले हमारा एफ वाला फिर हमारा जी वाला, क्वेश्चन में बता रखा है। फिर उसके बाद क्या है हमारा एफ जी इंटू में एक्स, एफ जी इंटू में हमारा एक्स, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले रूट एक्स इंटू में हमारा एक्स, फिर हमारा क्या है एफ अपॉन जी, एफ अपॉन में जी इंटू में एक्स, ये है। तो एफ वाला फंक्शन पहले हमारा रूट एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब दोनों हम काट सकते हैं, तो ये हमारा 1 अपॉन रूट अंडर एक्स। एक चीज और, क्यों हम ऐसा काट पा रहे हैं, क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें डोमेन स्पेसिफाई कर दिया है, हमें डोमेन क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। क्या बताया हमारे डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स बता रखा है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन हमारा स्पेसिफाई कर रखा है कि हमारा सिर्फ यही होगा, इस वजह से हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। नहीं भी किया होता तो आप काट सकते हो, बशर्ते आपको बताना रखा हो कि एक्स की वैल्यूज कहीं कहीं पे हमारी क्या बोल रही, बिहेवियर चेंज भी कर रहा हो, बिहेवियर हमारा क्या हो, चेंज भी कर रहा हो, तो इसलिए हमें थोड़ा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर बिहेवियर चेंज करेगी तब काटते समय हमारा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो पॉज करके। तो ये तो अपना एग्जांपल नंबर 17वां खत्म। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, ये बताना है। कल भी मैंने एग्जांपल में मैंने लेके समझाया था कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा फंक्शन है या नहीं है, यानी कि कोई रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं है। गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन है या नहीं है, उसका रीजन देना पड़ेगा। फिर अगर फंक्शन है तो हमें उसका डोमेन और रेंज बताना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, पहला हमारे पास है 2,1, फिर हमारे पास है 5,1, फिर 8,1, फिर अपने पास है 11,1, 14,1, फिर अपना 17,1, ये हमारे पास दे रखा है, इसमें कोई डोमेन दे नहीं रखा। तो बस हमें पहली चीज क्या चेक करनी है कि पहले वाला एलिमेंट कहीं पर रिपीट ना हो कर रहा हो,
पहले वाले यानी कि x वाला कहीं पे रिपीट ना कर रहे हो, चेक करो ये कहीं पे x वाला एलिमेंट हमारा रिपीट कर रहा है 2 5 8 11 14 17, कल बताया था मैंने ट्रिक, कहीं पे रिपीट कर रहा है, कहीं पे भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा ये इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अगर फंक्शन है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे या फिर हम उससे पहले एक सेट ए डिफाइन कर लेंगे, लेट सेट ए हमारा क्या होगा, डोमेन, डोमेन हम मान के चलते हैं सेट ए वाला, हम डोमेन निकाल ही देते हैं पहले, फिर डोमेन हमारा क्या हो जाएगा 2 5 8 11 14 17, यही वैल्यू डाले पर हमारा आंसर है, यानी कि 2 5 8 11 14 और एक 17, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। और इसके बाद साथ ही साथ लेट बी मान लेते हैं हमारा क्या है, रेंज, बी हमारा मान लेते हैं रेंज है, लेट बी हमारा क्या है, रेंज है, बी सेट हमारा कौन सा सेट है, रेंज सेट है, तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा 1 1 1 1, फिर हमारा 1 1 1 1, अच्छा 1 1 ही है, एक तो 3 3 6 3 3 6, तो ये हमारा रेंज सेट तैयार हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो सबसे बढ़िया 1, क्योंकि ये सेट्स में हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब आप में से किसी को अगर ये डाउट हो रहा हो कि ये हमारा क्या बोलते हैं यूनिक तो नहीं है, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यार फंक्शन के पहले लेक्चर देख के आओ, पुराने लेक्चर देख के आओ, तब आपको ये डाउट क्लियर होगा। ठीक है, डाउट होना जायज़ बात भी है, पहले के लेक्चर देख के आओ तब आपको डाउट क्लियर होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, रीजन लिख रहे हैं क्यों है हमारे फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फंक्शन का डेफिनेशन चेक दो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A have a unique image in set B, in set B, या फिर सेट हटा दो, सेट नहीं भी लिखोगे लिख भी सकते हो, नहीं भी ज़्यादा अच्छा, मैं ऐसे मैंने तो डेफिनेशन मैंने रटवाया, तो यही है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन बी। तो ए देखो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट का क्या है यूनिक इमेज है, इसलिए हमारा क्या है देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, पहला वाला। देखो दूसरा वाला, देखते हैं दूसरा वाला। तो पहला वाला हमारा क्या है फंक्शन है, थोड़ी सी तार लग रहा है खींचना पड़ेगा तब सही जाके सही होएगा। पहला वाला हमारा क्या है फंक्शन है। अब दूसरा वाला देखते हैं, नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लो। मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें मैं सेम रहने देता हूँ। तो जैसे कि मैं डोमेन हमारा यही सेम रहेगा, रेंज भी हमारा यही सेम रहना चाहिए, फिर ये फंक्शंस में से मिटा देता हूँ। तो मैंने काम चोरी कर दी, मैंने क्या करा काम चोरी करी है थोड़ी सी। ठीक है, हमारा सेकंड वाला देखते हैं फटाफट। सेकंड वाले में क्या एलिमेंट है हमारे पास, एक तो है पहला 2,1 एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर, एक दूसरा हमारा 4,2, फिर हमारा 6,3, फिर अपना है 8,4, फिर 10,5, फिर अपने पास 12,6 और एक और एलिमेंट अपना छोटा सा 14,7। तो ये अपना सेट है, किसका सेट है, अपना रिलेशन का सेट है, ये अपना रिलेशन है एक तरह से। अब हमें इसमें बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो कहीं पे रिपीट कर रहा है 2 4 6 8 10 12 14, देखो पहले वाला कहीं पे रिपीट कर रहा है, कहीं पे भी एक बार भी अगर रिपीट कर जाए इसका मतलब क्या है, हमारा वो सेट नहीं है, सॉरी वो क्या है फंक्शन नहीं है। तो देखो कहीं पे भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, डोमेन सेट मानेंगे। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं अभी। ठीक है, ये हमारे क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है। रेंज सेट की बात करें, रेंज हमारा क्या होगा आंसर सेट। तो ये तो दूसरा वाला हमें चेप देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन बी, इसलिए हमारा क्या है ये फंक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट है। तीसरा वाला नोट कर लो पॉज करके, तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरे वाले में हमारे पास क्या है, पहला है 1,3, फिर अपना है 1,5, फिर 2,5, ये हमारे पास है।
हमें इसका बताना है क्या ये रिलेशन है या नहीं है। चेक करो पहले पहला वाला कि पहला वाला कहीं पे रिपीट कर रहा है, देखो 1 1 ये तो रिपीट कर गया, ये तो क्या हो गया हमारा रिपीट कर गया। ये हमें रिपीट नहीं करना चाहिए था, ये तो हमारा एक बार भी रिपीट कर रहा है अगर, तो उसका मतलब क्या है वो हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा रिपीट कर गया, इसलिए हमारा क्या है ये, इट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ नॉट अ फंक्शन। क्या है हमारा ये फंक्शन ही नहीं है। फिर भी कायदे से तो इसका डोमेन और रेंज तो स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्या करते हैं डोमेन हम फिर भी लिख देते हैं एक बार, फिर भी हम क्या करते हैं डोमेन एक बार लिख देते हैं, या फिर छोड़ो डोमेन मत ही लिखो, क्योंकि अगर फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज रहने की बात ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज लिख ही नहीं सकते, ठीक है। क्या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसका डोमेन और रेंज? नहीं कर सकते, हम इसका डोमेन और रेंज स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हाँ अगर रिलेशन रहता, रिलेशन बोलता कि रिलेशन का आपको डोमेन और फंक्शन डोमेन और रेंज बताना है, तब आप स्पेसिफाई कर जाते। बट आपको पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, अगर ये फंक्शन है तब अब इसको क्या करना है डोमेन और रेंज दिखाना है। तो ये तो फंक्शन नहीं है, बता रखा है इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। इफ इट इज अ फंक्शन, क्वेश्चन में बता रखा है अगर ये फंक्शन है तब हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है तो हमें डोमेन रेंज बताने नहीं है। अब इसका रीजन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो हमारा इसका रीजन क्या होगा, देखो एक बार देखो इसका रीजन क्या है। देखो 1 का इमेज हमारा क्या है, 1 का इमेज हमारा, या फिर ऐसे लिख लो डायरेक्ट, देयर आर, since there are more than one image, there are more than one image of one। इस एक का क्या है, एक से ज्यादा इमेज है, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज है। कौन कौन सी इमेज वैसे बन रहे हैं, इमेज हमारे इसके क्या बन रहे हैं, इमेज हमारे क्या क्या बन रहे हैं इस पे, देखो 3 और 5 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, Therefore, it is not a function। क्या है हमारा ये फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी इसकी खत्म होगी। फंक्शन हमारा क्या था, एक तो पहला एवरी एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा हमारा यूनिकनेस प्रॉपर्टी थी, तो ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। इस वजह से हमारा ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा तीसरा वाला पार्ट हो, तो इसलिए हमारा क्या है ये फंक्शन नहीं है। तो पहले दो फंक्शन है और तीसरा हमारा फंक्शन नहीं है, नोट कर लो पॉज करके। Therefore, it is not a function। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमें डोमेन और रेंज निकालना है। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सिर्फ मॉडुलस फंक्शन नहीं है इस बार, हमारा माइनस ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। हमें इसका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो चेक करो डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन को पहले ब्रेक कर लेते हैं। हम डायरेक्ट पहले सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस फंक्शन पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, x इफ क्या हो, अगर x क्या हो हमारा 0 से छोटा हो, पॉजिटिव किसी के साथ भी लगा सकते हैं, सॉरी माइनस एक्स हो, माइनस एक्स हमारा क्या हो अगर x हमारा 0 से छोटा, प्लस का x हमारा क्या हो इफ x हमारा क्या हो 0 या फिर 0 से बड़ा। x अगर हमारा 0 या फिर 0 से बड़ा तो क्या आ गया हमारा x आ जाएगा। अब हमारे साथ है मॉडुलस फंक्शन के साथ में हमारा नेगेटिव था, तो नेगेटिव हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। नेगेटिव अगर यहाँ पर आए तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हमारा दोनों में आ जाएगा, दोनों में हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है। अब हमें इसका डोमेन और रेंज बताने, तो वैसे ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हमने फॉर्मेलिटी के लिए ब्रेक कर देना। अगर मेरे से पूछो तो पेपर में अगर आए तो फॉर्मेलिटी के लिए ब्रेक कर देना, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपकी टीचर मैडम वगैरह हो तो उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा ही, वरना अगर मास्टर वगैरह हो हम जैसा तो उनको कोई रेयरली जो उनको अच्छा लगे, बट आप ब्रेक कर देना। जैसे आपके बोर्ड वगैरह हो, सीबीएसई वगैरह बोर्ड हो, उनमें आप एक बार छोटा सा ब्रेक कर देना, 2 लाइन का तो आपका है, कोई 2 लाइन से फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक कर देना। अब देखो इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो डोमेन और रेंज हम अपने तरीके से निकालते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर हमारा ये इफेक्ट कर रहा हो, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू डालने पर ये हमारा फेल कर रहा हो, चेक करो। नेगेटिव वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, -1 मिनट के लिए बोल जाओ, नेगेटिव मैंने डाल दी, नेगेटिव डाल दिया, जैसे कि मैंने -2 डाल दिया, -2 डालते इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव करते हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एक नेगेटिव वैल्यू बाहर पहले से थी, इसका मतलब -2 बन जाएगा। ये मॉडुलस फंक्शन हमारा पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने की जगह, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की जगह उल्टा काम कर रहा है। अगर कोई भी वैल्यू डालो तो उसको ये नेगेटिव बना देगा, किसकी वजह से, नेगेटिव साइन की वजह से। तो बट आप इसको ऐसे देखो,
इसको आप भूल जाओ। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ तो ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव डाल उसके बाद हमारा क्या है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे कोई फंक्शन फेल तो होने वाला है नहीं। पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ तो पॉजिटिव का हमारा पॉजिटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव डाला इसमें से पॉजिटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे भी हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरह से देखो तो हमें इसका रेंज ही पता चल रहा है। कैसे हमें पता चल रहा है, देखो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर मैं एक्स एक नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, मैंने -4 डाल दिया तो हमारा क्या आ गया, -4 तो हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, और एक माइनस हमारे पहले से बताई तो ये हमारा -4 सिर्फ और सिर्फ। अब मैं इसके बाद पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो पॉजिटिव 4 डाल दिया मैंने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4। देखो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ माइनस में आएगा, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ माइनस में आएगा। तो ये मैं भी और स्पेसिफाई करूंगा। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसे वैल्यू नहीं जिसको डालने पर फेल हो रहा है। रेंज की बात करते हैं अब। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये मॉड ना होता, सॉरी अगर ये माइनस नहीं होता तो उस केस में हमारा क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहा था। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव था, सारी वैल्यूज क्या दे रहा था, ये पॉजिटिव दे रहा था, कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से दे ही नहीं पा रहा था। मॉडुलस हमारा क्या करता है, कोई भी वैल्यू डालो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू पहले दे रहा था, बट ये हमारा इस केस में क्या है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या देगा ये, पॉजिटिव की जगह अब नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव की जगह क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या है, अब बजाय ये प्लस इन्फिनिटी के माइनस इन्फिनिटी और ये 0, ठीक है, 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये 0 से माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका होता है, उल्टा क्यों लिखा, लिखने का तरीका होता है क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। जब भी आप इंटरवल लिखो तो छोटे से बड़ा, तो ये छोटा होगा हमारा माइनस नेगेटिव माइनस इन्फाइनाइट, और 0 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो पता है ना आपको, माइनस इन्फाइनाइट हमारा छोटा होगा और 0 हमारा बड़ा होगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से 0, या फिर इसे ऐसे भी दे सकते हो, सिर्फ मॉडुलस फंक्शन का हमारा रेंज क्या होता है, 0 से लेकर इन्फाइनाइट। फिर हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना था, हमें इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना था, माइनस से पूरे जितने भी एलिमेंट्स सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सब तुम कर नहीं पाएंगे, तो हम कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू 0, तो ये हमारा 0 एज इट इज रहेगा। माइनस इंटू इन्फाइनाइट, ये हमारा माइनस इन्फाइनाइट आ गया। अब इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, तो पहले हमारा माइनस इन्फाइनाइट आना चाहिए क्योंकि छोटी वैल्यू है, तो उससे लेके 0 तक। क्लियर है, ऐसे देख लो या फिर डायरेक्ट देख लो, ठीक है। डायरेक्ट वैसे आपको दिखना चाहिए था, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए था, अगर नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए था। नोट कर लो इतना, देखते हैं अगला देख लेते हैं एक बार। अगला देखते हैं सेकंड वाला हमारा क्या है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने का हमारा क्या तरीका होता था, रूट के अंदर है, डोमेन के लिए पहले देखो रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव वैल्यू आता ही नहीं है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 9 हमारा एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, 9 हमारा एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को ब्रेक करो तो ये हमारा प्लस माइनस 3, एक्स हमारा प्लस माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए। अब नंबर लाइन पे देख लो, नंबर लाइन पे देखो एक्स हमारा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए। फिर से एक बार और छोटा सा एक स्टेप और लिख दो, ब्रेक और एक बार कर लो। तो एक और बार ब्रेक करोगे तो ये हमारा प्लस का 3 और ये हमारा माइनस का 3, ठीक है, ये हमारा प्लस का 3, ये हमारा माइनस का 3। अब देख लो एक बार, माइनस का 3 प्लस का 3, जब इसको आप ओवरऑल लिखोगे तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, -3 से लेकर प्लस का 3, -3 से लेके प्लस का 3, ठीक है, -3 से लेकर प्लस का 3, यानी कि एक्स हमारा क्या आ रहा है, -3 से लेकर सिर्फ प्लस का 3 हम डाल सकते हैं। एक्स हम -3 से लेकर प्लस का 3 डाल सकते हैं। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -3 से लेके प्लस का 3। तो डोमेन हमारा -3 से लेकर प्लस का 3 तक का डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज देख लो एक बार, रेंज देख लो एक बार, इसमें क्या है, ये -3 से बड़ी वैल्यूज, -3 से बड़ी वैल्यूज, और ये तो 3 से मतलब 3 से छोटी वैल्यूज, -3 से छोटी वैल्यूज। अच्छा ये माइनस है ना, ये हमारा ये माइनस है, इस माइनस को उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि एक्स हमारा, बट ये भी तो हमारा सेम ही है,
ये भी हमारा सेम ही है। क्या करते, कुछ गलती हुई है शायद। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा 0 से बड़ा, तो 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा इधर चला जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की तरफ चला जाएगा, फिर हमारा रूट अंदर यहाँ पे खुलेगा +-3, एक्स हमारा +-3, एक्स हमारा 3 से छोटा और हमारा -3 से छोटा। इसका मतलब क्या है, -3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका डोमेन तो -3 से इनफाइनाइट तक जाएगा, बट इसमें तो हम +3 भी डाल सकते हैं। एक बार ना थोड़ी सी कुछ गलती हो रही है, मैं तो क्या गलती थी इसमें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें ऐसे नहीं करना है। इसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि हम माइनस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट इधर उठा कर नहीं ले जा सकते। माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ हम डायरेक्ट उठा कर नहीं ला सकते, तो इसको हमें ब्रेक करके ले जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप भी ध्यान रखना, डायरेक्ट करके मत उठा के ले जाना। मैंने यहीं पे जल्दी जल्दी में कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट इधर नहीं ले जा सकते, डायरेक्ट इधर नहीं ले जा सकते, उसमें कंडीशन कुछ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सॉरी क्या है, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारा 3 माइनस एक्स और इधर हमारा 3 प्लस एक्स, इसको ऐसे ब्रेक कर लो। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो 3 माइनस एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ 3 प्लस एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देख लो, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन एक्स, और यहाँ से 3 हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन माइनस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि माइनस एक्स तो हमें कुछ पता नहीं है, वेरिएबल है, तो इसको माइनस को हम इधर ले जाते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ, तो -3, माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन हमारा चेंज हो जाएगा और एक्स हमारा ये आ जाएगा। तो एक्स हमारा क्या आ रहा है, -3 से लेकर 3 तक की वैल्यू, एक्स हमारा क्या आ रहा है, -3 से 3। तो डोमेन हमारा हो जाएगा -3 से 3 तक का डोमेन हो जाएगा। वैसे इसमें देख भी सकते हो, इसमें आप देख भी सकते हो, क्यों मैंने ऐसा क्यों लिख दिया था डायरेक्ट, पहले देखते हैं -3 और 3। यहाँ पर देखो क्या है हमारा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसमें 4 से ऊपर की वैल्यू डाल रहा हूँ, यानी कि या फिर 3 से ऊपर की अगर मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, 4 जैसे कि मैंने डाल दिया, तो 4 4 16, 9 माइनस 16 हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 3 से ऊपर तो जाएगा नहीं, पहली बात तो ये पॉजिटिव 3 से ऊपर ही जाएगा नहीं, 3 तक रह जाएगा, 3 3 9 हमारा कट जाएगा। सेम अगर मैं नेगेटिव -3 डालूं, नेगेटिव -3 डालूं, तो ये हमारा -3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अगर मैं उसी के बाद -4 डाल दूं, -4 डाल के देखूं, -4 अगर मैं डाला, -4 डालते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये 16, तब भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखते भी आप बता सकते हो, इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -3 डाल सकते हैं, -3 से 3 तक की वैल्यू डाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -3 से 3 तक का डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात कर ले एक बार, रेंज क्या हो सकता है इसका, तो रेंज इसका आपका वही तरीका है, क्या हम करते थे, रेंज निकालने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम y की इक्वल डाल देते थे, फिर हम रेंज निकाल देते। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल डाल देते थे, y के रूट अंडर भी है, ये बात ध्यान देना, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम y के इक्वल डाल देते थे, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम y स्क्वायर के इक्वल डाल देते थे, यानी कि 9 इक्वल्स टू में, और फिर हम क्या करेंगे, y के टर्म में लिखेंगे, तो y हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी x के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो सेम ही आ जाएगा, यही वाला देखो, यही फंक्शन हमारा क्या हो गया, दोबारा इसकी जगह पे आ गया। तो इसका ऐसा माना जाता है कि अगर सेम फंक्शन आ जाए तो रेंज निकालते समय थोड़ा बहुत आपको लिमिटेशंस का ध्यान देना पड़ता है। क्या लिमिटेशंस है बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका भी ऐसे अगर डोमेन निकालोगे, एक्स का क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकाल लो, -3 से 3 सेम ही आएगा, डोमेन एक्स का हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, -3 से 3। तो इसका मतलब क्या है, वाई भी हमारा सेम हो जाएगा, वाई भी हमारा सेम हो जाएगा। बट ऐसा इसमें नहीं है, क्यों ऐसा इसमें नहीं है, देखो ये हमारा क्या है, -3, चेक करो क्या क्या -3 हमारा रूट के अंदर कभी आएगा, रूट के अंदर है। रेंज हमारा क्या होता है, आंसर होता है। रेंज इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट जाके आंसर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कभी भी कि डायरेक्ट जाके इसका आंसर लिख दिया। हमारा रेंज क्या आ रहा है यहाँ से, देखो -3,3, ये एकदम सही है, एकदम सही है, अपने हिसाब से एकदम सही दे रहा है। बट हमें अब चेक करना है कि क्या है हमारा, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू तो आनी से रही। तो इसका मतलब क्या है, एक तो -3 नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू है, -2 नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा, तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, आ ही नहीं सकती। क्यों, नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर कभी भी हमारा नेगेटिव आ सकता है, बताओ, रूट के अंदर से कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसके अंदर कभी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, कभी भी सॉल्व करो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं है। तो -3, -2, -1 तो आने से रहा, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो हमारा इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 0 से लेके और जितने भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू बची हैं तो 3। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू सारी उड़ा देंगे, नेगेटिव वैल्यू सारी क्या हो गया, सारी उड़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से हमारी कभी भी नेगेटिव वैल्यू
आ ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉजिटिव वैल्यू आंसर देगा ये, इसलिए हमने 0 से 3 हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से एकदम सही दे रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमारा तरीके जो है इसमें एकदम सही है। बट ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रूट वाला फंक्शन है, रूट वाला फंक्शन है तो ये बिहेवियर चेंज करेगा। बिहेवियर चेंज करने का मतलब क्या है, अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यू डालो तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये आपको रेंज सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स में आ गए बाबू, मैथ्स में थोड़ा सा आपको सोच समझ के देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डायरेक्ट आप जाके आंसर नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो रेंज निकलने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, और चीज कि अगली बार से कि क्या हमारा रेंज सही में आंसर ऐसा आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो वैसा देख के तब लिखना। तो ये हमारा 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो, नोट करना है तो हमारा रेंज और डोमेन आ गया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हमें दे रखा है 2x माइनस 5, हमें बस वैल्यू डालनी है और हमें आंसर निकाल के दे देना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 5, हमें क्या करना है, इसको वैल्यूज निकालनी है किसकी, पहले तो f0, तो ये तो आप भी निकाल सकते हो, x की का क्या कर दो 0 डाल दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, 2 इंटू 0 हमारा 0, 0 माइनस 5 हमारा माइनस 5। दूसरा फंक्शन एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7 यानी कि x की जगह 7 डाल दो, तो 2 इंटू 7 माइनस में 5, 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 टू द 14 माइनस 5 हमारा 9। फिर तीसरा वाला एफ ऑफ 7 के बाद हमारा क्या है, -3, तो यानी कि x की जगह क्या डाल दो, -3, तो 2 इंटू में -3 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, -6 माइनस 5 हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। जब भी आपको अगर ऐसा फंक्शन कोई फंक्शन दे दे, आपको कुछ किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है आपको 0 दे दी, क्या है ये x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर भी आपको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो, नोट करना है तो वैसे तो बहुत आसान है, कोई लल्लू पंजू वाली बात ही है। ठीक है, क्या करना है, बस जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को डालो और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एग्जैक्ट सेम है। क्या हमारे पास दे रखा है, एक हमारा दे रखा है T दे रखा है, इस बार टेम्परेचर का स्केल है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। टेम्परेचर नापने का तरीका होता है, ये टेम्परेचर 9C अपॉन में 5 अपॉन प्लस में 32, ये देखोगे तो ये TC लिखा है, इसकी जगह पे फ़ारेनहाइट का शायद होता है, जहाँ तक कि मेरे ध्यान में आ रहा है ये फ़ारेनहाइट होता है इसकी जगह पे, बट यहाँ आपको TC दे रखा है, फंक्शन बना के दे रखा है, ये यहाँ पे क्या होता है इसकी जगह पे फ़ारेनहाइट। तो फिजिक्स में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा मेरा फिजिक्स में उतना वो भी नहीं है, मेरा हाथ टाइट है फिजिक्स में। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है पहले T ऑफ 0, सिर्फ हमें काम करना है, यानी कि C की जगह 0 डाल दो, तो यहाँ पर C की जगह 0 डाल दो, तो यहाँ पे भी C की जगह 0 डाल दिया, यानी कि 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस में हमारा 32, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 32। दूसरा T की जगह 28, ये सब तो डाल सकते हो, सब डाल सकते हो, डाल के देख लेना एक बार। हमारा देखते हैं एक बार चौथा वाला, चौथा वाला क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC हमारा दे रखा है, अगर TC अगर हमारा 212 हो तब हमारा C क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो TC हमारा 212 डाल दो, तो 212 उस केस में हमें C की वैल्यू पूछ रहे थे, यानी कि 9C अपॉन में 5 प्लस में 32, तो 32 को पहले इधर ले जाते हैं, तो सॉल्व करना है, तो 32 9C अपॉन में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 212 माइनस 32 180, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुने 5 और डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू में C, तो ये 9 दूनी 18 20, तो 20 25 100, तो यानी कि सेल्सियस हमारा कितना आ जाएगा 100, C हमारा कितना आ गया 100। तो यही क्वेश्चन था छोटा सा, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, नोट कर लो, नोट करना है नोट कर सकते हो, वैसे आसान ही है। फंक्शन में क्या है, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो ये आपको 1 नंबर में देता है, वैसे ये मत समझना कि मत देगा, 1 नंबर 2 नंबर में दे देगा, आपको बोलेगा खेल लो थोड़ा थोड़ा, वैल्यू डालो, आंसर लेके आ जाओ और इसमें नंबर बटोर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, रेंज निकालना है सबका। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सबका रेंज निकालना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स, 2 माइनस 3x, जिसमें कि x हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है, और x हमारा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, 0 के इक्वल भी नहीं, 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए x,
तब हमसे रेंज पूछ रहे हैं। तो हमारा तरीका क्या होता था, इसको हम y के इक्वल डाल देते थे, तो y इक्वल टू में 2 - 3x, फिर इसको हम x के टर्म में कन्वर्ट कर देते थे, यानी कि x को हम इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 - y, और इधर हमारा 3x, बस 3x को डिस्प्लेस कर दिया 3x को इधर, y को इधर, फिर x हमारा क्या आ जाएगा 2 - y अपॉन में 3। ठीक है, अब हम x का क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, और y हमें क्या दे देगा, रेंज दे देगा ऑटोमेटिकली। x का डोमेन, y का हमें रेंज देगा। तो 2 - y अपॉन में 3। अब देखो एक और चीज, अब इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि डोमेन हमारा क्या है, एनी रियल नंबर, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको डालने पर हमारा ये फेल हो रहा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको डालने पर फेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा? नहीं, मैंने इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है 2 - y अपॉन में 3, 2 - y अपॉन में 3 हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है। ध्यान दो, क्वेश्चन में हर एक चीज जो लिखा है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो 2 - y अपॉन में 3 ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा होगा, तो x हमारा इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा। तो यहां से देख लो, यानी कि 2 - y 0 × 3 हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। 2 - y हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, y हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, देखो y को मैं उधर ले गया, इसका मतलब क्या है, y हमारा 2 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा y हमारा 2 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 2 से लेके -∞, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से लेके 2। तो रेंज हमारा क्या आ रहा है, -∞ से लेकर 2 तक का हमारा रेंज आएगा। देख रखा है, 2 से छोटी वैल्यूज, 2 के इक्वल भी नहीं, 2 से के इक्वल भी नहीं, तो हमारा ये ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि 2 के इक्वल भी नहीं है, 2 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारा ये ओपन इंटरवल। देखो, तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस ही देखो, एकदम से इसने रेंज को चेंज कर दिया, देख लो बहुत छोटा कर दिया इसने। मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज तो इसने उड़ाई दी, बस 2 ही पॉजिटिव वैल्यू रखी 1 और 2, बाकी बात सबको इसने उड़ा दिया, सबको इसने क्या कर दिया, उड़ा दिया इस छोटे से पॉइंट ने। तो ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा नोट करना है, नोट कर लो, पॉज करके नोट करना। देखते हैं दूसरा। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, दूसरा फंक्शन अपने पास है, एक फंक्शन दे रखा है x² + 2, x², थोड़ा मैं x अजीब सा ही लिख रहा हूँ आजकल, मैं मतलब पहले से अजीब सा लिख रहा हूँ, अब थोड़ा जाके सही लिखना शुरू करा है मैंने। x when 11-12 में था तो x मेरी समझ से ही बाहर थी, जो कोई अगर दूसरा देख भी लेता कि x क्या लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है या फिर n लिखा हुआ है, या फिर मेरा x पहले लिखता था मैं ऐसे, ये तो और अच्छा है, अब तो मतलब ख़राब होने से भी नहीं हो पा रहा, ऐसे लिखता था मैं। क्या लग रहा है, ये हल्का सा कर्व टाइप का n है, ये हल्का सा 2 सी है उल्टी तरफ से, जिनमें एक लाइन है पीछे सी, क्या बोलते हैं, स्लैंट लाइन है, स्लैंट बोलते हैं इसे, स्लैंट अगर ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट बोलते हैं। तो स्लैंट लाइन है और 2 सी दोनों तरफ से कन्वर्ट है। तो ये मेरा पहले लिखने का तरीका होता था, आप में से भी कहीं का तरीका होगा ऐसा लिखने का, हो जाता है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में। एक्स हमारा क्या है, एक्स इज अ रियल नंबर, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ये हमें बता रखा है। अब हमें इसका डोमेन क्या निकालना है, रेंज निकालना है, हमें इसका रेंज निकालना है। तो हम इसको y के इक्वल पहले कर देते थे, तो y हमारा क्या हो जाएगा x² + 2, y x के टर्म में x को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो ये y - 2 हमारा x², तो x हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा √y - 2, ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ जाएगा, इससे रेंज आ जाएगा, और ये हमें डोमेन देगा। इसका अगर आप डोमेन निकालोगे तो ये हमें रेंज पकड़ा देगा, इसका डोमेन, इसका रेंज, तो इसको हमें डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। इसका मतलब क्या है, पॉसिबल वैल्यूज में हम क्या क्या डाल सकते हैं, देखो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जाहिर सी बात है y - 2 हमारे किसके 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इसका हमारा रेंज हो जाएगा 2 या फिर 2 से बड़ा, यानी कि 2 से लेके इनफाइनाइट, तो 2 भी हमारा इंक्लूड है, तो 2 से लेके इनफाइनाइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं दे रखा था, बस एक चीज़ क्या बता रखी थी, x हमारा रियल नंबर है, तो हर क्वेश्चन में बता रहा है। तो चेक करो, रेंज हमारा क्या, हर पॉइंट हमारा रियल नंबर है, देखो 2 से लेके इनफाइनाइट तक सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारा एक रेंज एकदम टनाटन एकदम ठीक ठाक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लो, नोट कर लो।
इस बार हमें दे रखा है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स, जिसमें कि एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इसका हमें रेंज बताना है, तो हम क्या करते थे, वाई इक्वल्स टू में एक्स डाल देते थे। फिर हमें एक्स का डोमेन निकालेंगे तो वाई का हमारा क्या आ जाएगा, रेंज। एक्स का हमें क्या करना है, हमें डोमेन निकालना है, एक्स का हमें डोमेन निकालना है और वाई हमें क्या पकड़ाएगा, रेंज। एक्स का डोमेन, वाई का रेंज। तो डोमेन एक्स का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू डालने पर ये फंक्शन फेल रहा हो, कहीं पे भी कोई वैल्यू ऐसे नहीं है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर। तो जाहिर सी बात है डोमेन जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, आर, यानी रियल नंबर आर। क्या इसमें इसके अलावा कोई और कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में? क्या दे रखा था कि एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, तो एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमने क्या निकाला, रियल नंबर है। जो डोमेन हमने निकाला रियल नंबर, वही हमारा रेंज होता है। एक्स तो हमने निकाला क्या, एक्स हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और हमने निकाल भी दिया कि डोमेन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। ये तो डोमेन है ना, ये बेशक ये जाके हमारा रेंज भी है। वाई का जो रेंज है एक्स का क्या है, वो डोमेन है, और जो एक्स का डोमेन है वो वाई का रेंज है। तो एक्स का अगर हम डोमेन निकालेंगे तो वाई का हमें क्या दे देगा, रेंज दे देगा। तो अगर मान के चलो एक्स क्या है, हमारा डोमेन है, तो डोमेन में हम क्या डाल रहे हैं, रियल नंबर्स डाल सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज हमारा क्या आ जाएगा, वो भी हमारा एक्स का रेंज डोमेन आएगा। तो हमारा क्या है, रियल नंबर्स हमारा आंसर आ सकता है। तो इसलिए हमारा रेंज आ जाएगा एक्स। इसके बाद खत्म 3.3 हमारा खत्म, और हमारा 41 मिनट में ही शायद खत्म हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, थोड़ा सा मैंने आराम से करवाई इसलिए। तो हमारा लेक्चर आज यहीं पे खत्म होता है। समापत एकदम टनाटन, जाके सो खाओ पियो और थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेना। एक बार हो सके तो क्वेश्चन दोबारा भी लगा के देख लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, अगले लेक्चर में हम थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, जो डोमेन और रेंज निकालने के लिए, डोमेन और रेंज निकालने के लिए थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आएंगे, मोर स्पेसिफिक डोमेन। क्योंकि अगर आपको डोमेन निकालना आ गया तो रेंज तो आप निकाल ही लोगे, पता ही है तरीका। तो आपको थोड़ा सा डोमेन निकालने पे ध्यान देना है। तो थोड़े से हम ढंग के क्वेश्चन लेके आएंगे अगली क्लास में। तो हम आपको क्या कर निकालना सिखाएंगे, डोमेन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक बार पहले का आपको रिवाइज कर लेना है। जो भी मैंने डोमेन और रेंज निकालने का एक मैंने 2 वीडियो मैंने बनाई थी, दोनों वीडियो को आप बढ़िया से एक बार देख लेना। दोबारा अगर नहीं देखा हो तो दोबारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, तब हम दोबारा डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।